अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ही होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है किचन की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी सफाई। किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसकी सफाई का और सुथराई का ख्याल कैसे रखा जाए। किचन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। इवन बैचलर्स के लिए, बेशक मेल हो फीमेल हो, मैरिड औरतों के लिए, हमारी माँओं के लिए और बहुत से लोगों के लिए जो कि जैसे कि हमारे हेल्पर्स भी होते हैं। कभी कभी वो ही हमारे किचन को लीड कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे किचन का वैसा ख्याल नहीं रखते जैसा कि एक इंसान खुद रखता है। अगर आपके हेल्पर्स भी आपके किचन को लीड करते हैं, देखते हैं, ज़्यादातर ऐसा भी होता है, तो एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं कि वीक में एक दफ़ा आप ज़रूर अपने किचन को देखें, उसे साफ़ करें, उसे डीक्लटर करें। जैसे कि खुश्क रोटियां और बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें जो कि हमारे किचन में मौजूद होती हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। बस हम लोग अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम वहीं इस्तेमाल करते करते कहीं भी रख के चले जाते हैं, चलो जी। और फिर वो अगले दिन या फिर उसी दिन में हम उसको किचन में काम करते हुए कहीं पे भी साइड पे लगा देते हैं बेध्यानी में। दिनों तक, तो कभी चंद दिनों तक। खैर, किचन को साफ़ रखने के लिए सबसे पहले इंसान को उसकी सफाई की तरफ आना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर इतने काम कर रहे होते हैं। ख़वातीन इतने काम कर रही होती हैं, बच्चों को भी संभाल रही होती हैं, रोज़मर्रा के काम भी देख रही होती हैं, हस्बैंड को भी देख रही होती हैं, घर को भी देख रही होती हैं, आना जाना भी साथ साथ ही होता है। आप एक वीक में एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। अगर आप पर वीक एक दिन, संडे हो गया, सैटरडे हो गया, मंडे हो गया, किसी भी दिन आप क्या करें कि जी अपना एक दिन बना लें जिस दिन आपने किचन में जाकर सारा कुछ डिक्लटर करना है। तो आप वहाँ पर जो सूखी रोटियाँ हैं, उसके अलावा जो जार्स हैं जो कि इस्तेमाल करते करते कभी कहीं के कहीं चले जाते हैं अपनी जगह से, तो आप उसे सेट करें, उसको क्लीन करवाएं। अगर ख़ुद करते हैं तो ख़ुद करें, अगर किसी से करवाते हैं तो खुद से करवाएं। क्योंकि हमारी हेल्पर्स अगर अगर मेनली भी उसे किचन को देख रही होती हैं ना, 24/7 भी जो हमारे पास होती हैं या आती हैं, हमारे कुक्स होते हैं या कुछ भी ऐसी मेड्स होते हैं या हेल्पर्स होते हैं हमारे, तो वो क्या करते हैं कि वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, बिकॉज़ दे हैव 0% इंटरेस्ट इन योर होम। और ये हकीकत बात है कि जो लॉयल्टी एक औरत अपने घर को देती है वो उसकी कोई भी हेल्पर नहीं दे सकती है। तो हम उनको तो कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ये काम है और वो हमारी तरह बहुत से घरों में इसी तरह काम करते हैं। उन्हें इतना कोई नहीं होता कि हम दिल, कुछ होते भी हैं बहुत अच्छे, लेकिन बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। हम लोग इस वक्त किचन पे बात कर रहे थे, उसकी सफाई पर, उसका ख्याल रखने पर। इसी तरह किचन का ख्याल हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमें उससे हमारे सलीके का पता लगता है और उससे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। किचन के साफ़ होने से हम ख़ुद को मेंटली पीसफुल महसूस करते हैं कि हम जब किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए, हमें सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मिलता है। हमें ये पता होता है ये चीज़ हमने अपने हाथों से संभाली थी, हमें ये वाला मसाला, ये वाला जार, ये वाली चीज़ इस जगह पर मिलेगी और ये यहीं पर ही अच्छी लगेगी पड़ी हुई, और हमें कन्वीनियंट भी यहीं पर ही है। इसी तरह से आप अपने किचन को डीप क्लीन करते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन के तरीके, जैसे कि एक बास्केट आप रखें जिसमें आप अपने डर्टी डिशेस रखते हैं।
जैसे कि यहाँ पर मैं अपने डर्टी डिशेस को इस बास्केट में सोने से पहले और दिन के मतलब ड्यूरिंग डे मैं इसमें अपने डर्टी डिशेस को कलेक्ट करती रहती हूँ। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जो भी डर्टी डिशेस आप रखें यहाँ पर, उसमें अगर कुछ गंद है, आप खुद डिशेस वॉश करते हैं या कोई और आकर करता है, आपकी हेल्पर करती है, आप अपने डिशेस को एक बार रखने से पहले, चाहे आपने रात में डिशेस रखने हैं और सुबह वॉश होने हैं या सुबह रखने हैं और रात में वॉश होने हैं, अपने डिशेस को आप एक बार पानी से गिरा मतलब पानी फेर कर उन पर खंगाल कर ज़रूर रखें। इससे क्या होता है कि उस पे कोई भी एक्सेसिव मतलब गंद नहीं नज़र आता और उस पे मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। और सुबह में जब आप या कोई और उसे वॉश करेगा तो वो ये होगा कि आप के जो डिशेस हैं वो ज़्यादा चिपके नहीं होगा उस पे गंद। दूसरा, आपके किचन के जो शेल्फ्स वगैरह को, काउंटर वगैरह को क्लीन करने के लिए जो मॉप्स होते हैं, उन्हें डेली बेसिस पर धोएं, सर्फ़ डालकर गर्म पानी में भिगोकर। वो तो लाज़मी आप रोज़ ही धोएं, क्योंकि आपके किचन में आधे से ज़्यादा जो अगर कोई स्मेल कुछ ऐसा है तो वो उन मॉप से भी आ रही होती है, जिसको हम अक्सर दूध गिर जाए उस पर फेरते हैं या कुछ भी डर्टीनेस हटाने के लिए करते हैं। तो ये लाज़मी करें आप। उसके अलावा अपने किचन में एक अच्छी सी स्मेल लाने के लिए आप एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो लेमन लेकर उसे स्क्वीज़ करके कहीं किसी जगह पर थोड़ा सा डाल दें, उससे बहुत अच्छी महक आती है आपके किचन से। और इसके साथ साथ अपने किचन को ऐसे साफ़ रखें कि जब भी कोई आपके घर में आए और आपके किचन में एंटर हो, हमेशा वो उसे साफ़ ही मिले। इससे क्या होता है, एक बहुत अच्छी वाइब आती है। ये नहीं कि कोई मेहमान ही, आपके हस्बैंड भी ऑफिस से आए, आप खुद भी आएँ कहीं से बाहर से, आप सुबह उठें, रात में सोए हुए सुबह जब उठें तो आपको बहुत ही सुकून महसूस हो साफ़ किचन देखकर। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप चलते फिरते स्क्रॉलिंग करते हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक